हाँ अक्षत। कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? कल तक सब कुछ एक सपने जैसा था और अचानक आज वही सपना एक बुरे सपने में बदल गया है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मैं घर वालों को सच बता देता हूँ कि कॉन्सर्ट वाले दिन मैं तुम्हारे साथ था तो ये शादी नहीं हो पाएगी, और अगर सच नहीं बताता हूँ तो भी ये शादी टूटी रही। हमारी शादी टूटे या ना टूटे, तुम अपने पेरेंट्स को ये मत बताना कि हम एक दूसरे से पहले से प्यार करते हैं, वरना तुम पे जो विश्वास है तुम्हारी फैमिली का वो जरूर टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अपने परिवार के सामने नजरें झुकाकर रहना पड़े। और वो लेटर अगर वो झूठा साबित नहीं हुआ तो फिर क्या अर्पिता, जो तुम्हारी नजरें झुकेंगी क्या मैं वो देख पाऊंगा? काश मुझे वो आदमी मिल जाए जिसने ये हरकत की, उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि। जाने दो अक्षत, और जो हुआ सो हुआ। मैंने तुम्हारी फैमिली की नजरों में अपना विश्वास भी खो दिया। प्लीज डोंट से दैट अर्पिता। मेरी फैमिली की नजरों में मेरी इज्जत भले ही कम हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा नाम उनके सामने खराब नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। नो अक्षत, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं और चुप नहीं रह सकता अर्पिता। झूठ बोलने की शुरुआत मैंने की थी, फोटो बदलने का काम भी मैंने ही किया था, इसीलिए अब सच बोलकर सारी गलतफहमियां दूर भी मैं ही करूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माफी चाहता हूँ बहन जी, एक लेटर था जो किसी कस्टमर ने अपनी पत्नी को सरप्राइज के तौर पर लिखा था। एनिवर्सरी थी उनकी और शहर से बाहर जाने वाले थे वो। अब फॉल बिडिंग के बाद में वो लेटर मुझे उस पैकेट में रखना था, मगर ना जाने किस कंफ्यूजन में मैंने वो लेटर किसी दूसरी साड़ी के पैकेट में रख दिया। इसलिए उस दिन जहाँ जहाँ भी डिलीवरी हुई थी हर जगह मैं पूछ रहा हूँ। मेहता जी, ऐसा ही एक लेटर हमारे पैकेट में भी मिला है, और वो भी। एक मिनट, क्या था उस लेटर में? जी अब क्या बताऊं, दरअसल वो एक लव लेटर था। हार्ट शेप का कागज था और मुझे ज्यादा तो कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिखा था। क्या नाम था? तो नाम, हाँ ए से आता है नाम। क्या नाम था? अंकिता, आरती, आशा, अर्पिता, हाँ अर्पिता था। हेलो। अर्पिता। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा। घर पे माँ पापा में से कोई है क्या? लेटर के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ दोनों यही हैं। सुनो, उनसे माफी मांगने से पहले मैं बेटा तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो जो गलतफहमी थी ना लेटर वाली, वो भी दूर हो गई है। हमें पता चल गया कि वो लेटर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए था, और उस इंसान का तुम्हारी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। हमें माफ कर दो। मम्मी जी आप क्यों माफी मांग रही हैं? जिसने गलती की हो, जिसने दूसरे को ठेस पहुंचाई हो, उसे तो माफी मांगनी ही चाहिए ना। हमारी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी ठेस पहुंची है इसका अंदाजा है मुझे बेटा, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। लेकिन अर्पिता, अब मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे और अक्षत के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आने दूंगी, क्योंकि अब मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं। बेटा फोन मुझे दे। हेलो पापा, सब कुछ ठीक हो गया। वो लेटर किसने लिखा था सब पता चल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लव लेटर मैंने खुद अपने हाथों से अर्पिता के बैग में डाला था, तो फिर मैनेजर ने आकर कैसे कहा कि उसकी गलती से आ गया? अर्पिता की बच्ची बड़ी स्मार्ट निकली, मैनेजर से झूठ बुलवाकर मेरे सारे किए कराए पे पानी फिरवा दिया। भाभी, भाभी अच्छा हो आप आ गए। भाभी मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसे कैसे वो चिट्ठी यूं? सावरी प्लीज, हम पहले ही 2 बार उस बेचारे पर शक कर चुके हैं, अब और नहीं। अब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा और उसे स्वीकार करना ही होगा। पर भाभी मैं जानती हूँ साफी, तुम इस घर और अक्षत का भला चाहती हो, इसीलिए तो इतना सोचती हो। हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन साफी अब तुम यूँ समझो कि ये ही गोविंद जी की इच्छा है। और सच कहूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन भी यही कहता है
कि हमें अर्पिता से अच्छी लड़की इस घर के लिए नहीं मिल सकती। भाभी भाभी ऐसे कैसे कोई लड़की? सावरी, मेरी भी एक बेटी है। अगर कोई बार बार मेरी बेटी पर उंगली उठाए, हमें अच्छा लगेगा? वो बात तो ठीक है भाभी, पर बार कुछ नहीं सावरी। अब तुम सिर्फ मेरी ननद नहीं, मेरी अच्छी सहेली भी हो ना? तो बस इसी नाते मुझसे वादा करो कि तुम ये बात अपने दिमाग में नहीं आने दोगी और बस शादी की तैयारियां करो। सारी रौनक तो तुमने ही लगानी है ना? बाबूजी, पंडित जी का फोन आया था, उन्होंने शादी की तारीख निकाली है। अच्छा, कब का मुहूर्त निकाला उन्होंने? अगले हफ्ते का। अगले हफ्ते का? लेकिन बेटा वो टीका और सगाई वो बाबूजी 3 दिन में हम कभी भी कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, शुभस्य शीघ्रम। अरे अच्छे काम में देरी काहे की? हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार अक्षत और अर्पिता के टीके की रस्म हम खाटू जी के मंदिर में जाकर करेंगे। और कल ही चलते हैं। बाबूजी कल ही जाना जरूरी है? मेरा मतलब है कि इतने कम समय में सब कुछ। बेटा सब हो जाएगा है? मैं चाहता हूँ अब इस काम में देर ना हो। लेकिन बाबूजी हमें पहले उनको भी तो बताना होगा ना? हाँ तो करो, फोन करो। माँ, वो हाँ अवनी बोल, क्या हुआ? माँ, मुझे लगता है कि अर्पिता भाभी और उनकी फैमिली में सब बहुत परेशान है। तो आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें कॉल करने के बजाय पर्सनली मिलना चाहिए? अरे वाह बहू, लगता है कि तुम्हारे गोंद के लड्डू अवनी बिटिया पर असर कर रहे हैं। अब देखा कितनी समझदार होती जा रही है? ठीक है बेटा, हम उनके घर आज ही चलते हैं, सभी चलते हैं भाई। बाबूजी आप तो वहाँ जा ही रहे हैं, मुझे लगता है मुझे यहाँ रहकर बाकी बंदोबस्त कर लेने चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, तो तुम लोग यहाँ रुको, मैं भावना और अवनी वहां जाएंगे। अक्षत भैया, अभी ना मॉर्निंग है ना इवनिंग, तो आप कौन सी वॉक कर रहे हो? ऐसे ही मेरा मन कर रहा है टहलने का, तो मैं टहल रहा हूँ। ऐसे ही कैसे? पहले तो कभी इस टाइम पे नहीं टहलते थे। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। खुश? अब अक्षत भैया, हम लोग ना अर्पिता भाभी के घर जा रहे थे। अगर आप फ्री हो तो आप हमें अर्पिता भाभी के घर छोड़ दोगे? इस बहाने आप भी मिल लोगे। हाँ, वो राजू है ना? अब एक्चुअली राजू बेचारे को ना हाफ डे चाहिए था, उसे अपनी वाइफ को घुमाने लेके जाना था, लेकिन आपकी शादी की तैयारी चल रही थी तो वो बेचारा कहीं लेके नहीं जा पा रहा था। तो अगर आप हमारे साथ आते तो उस बेचारे को छुट्टी भी मिल जाती। नहीं, मैं क्या करूंगा वहां जाके, मेरा क्या काम है वहाँ? ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आपको नहीं जाना तो इट्स ओके, हम राजू को ही ले जाएंगे। अवनी, हाँ भैया। मैं सोच रहा था कि तुम बिल्कुल सही कह रही, ये राजू बेचारा वैसे ही कभी छुट्टी तो लेता है नहीं, जरूर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा इसीलिए आज मांग रहा है, तो छुट्टी दे देते हैं उसे। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। पक्का? नो प्रॉब्लम। तो 2000 रुपए। 1000 रुपए किस लिए? अरे राजू को देना है, अपनी वाइफ को ट्रीट पर लेके जाएगा। आफ्टर ऑल आपकी शादी पक्की वाली पक्की हो गई है ना? दो। राजू ये लो। पर ये किस लिए दीदी? तुम छुट्टी पे जाओ। पर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए दीदी। तभी जाओ, अपनी वाइफ को कहीं घुमाने ले जाओ। अक्षत भैया की शादी पक्की होने की खुशी में आप भी एंजॉय करो, जाओ। थैंक यू दीदी। गोविंद जी, अक्षत भैया की शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।